गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजति गुरुः सिद्धान्ततस्त्व भेदेऽपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। गुरवे नमः। सच्चिदानंदाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसाम्बुधि में। मैं रागिनी शुक्ला उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष संस्कृत को लेकर के। आज हम सभी संस्कृत के विषय में चर्चा करेंगे कि संस्कृत कितनी व्यापक है और वास्तव में इसका स्वरूप क्या है और यह कहाँ से उद्भव होती है और कितना इसका विस्तार है, कितनी यह गूढ़ है। इस विषय में मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ से इसका आरंभ होता है, इस बृहद व्यापक ज्ञानाम्बुधि संस्कृत का। तो अखिल ब्रह्मांड नायक की इस विचित्र रचना जगत में विविध प्राणियों की विचित्र आकृति, वेश भूषा, भाषा और व्यवहार को देखकर कलकल निनाद करती तरंगिणियों और वीचियों की मधुर ध्वनि से झंकृत अर्णवों को देखकर, निशीथ में नक्षत्रमाला खचित अनंत आकाश को देखकर हमें अपनी नितांत अज्ञता और असमर्थता का बोध होता है। एवं जिसके नियंत्रण में यह समूची प्रकृति प्रशिक्षिता नटी की भांति अनवरत लास्य करती हुई जिसे रिझाने की चेष्टा कर रही है, इस जगन नियंता की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता का अनुमान करने को हम बाध्य हो जाते हैं। मनुष्य की इस सर्वतोमुखी अज्ञता ने ही अखिल ज्ञान राशि का प्रसव किया। यह शास्त्रोक्त है कि प्रलय काल में जब जीव भगवान की महोदर में पड़े हुए थे तो उन अकारण करुण ने सृष्टि सृजित कर जीवों का प्राकट्य किया और इस चराचर जगत को नियमबद्ध करने हेतु, नियामन करने हेतु इस अखिल वेद राशि का प्राकट्य किया। और यह ज्ञान राशि वेद, जिसकी भाषा संस्कृत है, इसी भाषा का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। यह भाषा ब्रह्म की श्वासों से प्रकट होने के कारण ब्रह्म के स्वरूप से युक्त है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा कह लीजिए आप सभी। और चेतन से प्रकट होने के कारण चेतन के गुणों से युक्त आनंद स्वरूप है, आनंद से भरपूर है।
आनंद से भरी हुई है। तो हमें संस्कृत को जड़ मानने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। इस अखिल ज्ञान राशि से ही ज्ञानार्जन कर, इसे ही आधार बनाकर हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने विविध शास्त्रों का सृजन किया, जिसे हम आध्यात्म और भौतिक द्विविध शास्त्रों में विभाजित कर सकते हैं। अध्यात्म के अंतर्गत आप सभी जानते ही हैं कि वेद, उपनिषद इत्यादि, गीता, भागवत, महापुराण आदि आते हैं। और भौतिक शास्त्र के अंतर्गत साहित्य, काव्य शास्त्र इत्यादि, जिसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, आयुर्वेद, रसायन, भौतिक इत्यादि सभी शास्त्र भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। भौतिक शास्त्रों का भी उद्भव वेदों से ही हुआ, जिसका प्रतिपाद्य ज्ञेय विषय है, और अध्यात्म शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ज्ञाता है, दृष्टा है, और भौतिक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ज्ञेय है, दृश्य है। सभी जगत के नाना दृश्य पदार्थ जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वह भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो यह द्विविध धर्मों में विभाजित किया गया इस अखिल ज्ञान राशि को, जिसकी वाणी संस्कृत है, जिसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, यह दो धर्मों में विभाजित करने का कारण यह भी आप सभी समझ लीजिए कि इस भौतिक और अध्यात्म शास्त्र में हम विविध विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु कभी हमने यह विचार नहीं किया कि इस विषय ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो ज्ञाता है, जिसके द्वारा संसार और संसार के सभी समस्त ज्ञान इस ज्ञाता पर ही अवलंबित हैं, यह ज्ञाता कौन है, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है, और इस विषय पर हमने कभी विचार नहीं किया। और यह जो दो धर्मों में इसका विभाजन किया गया, पर और अपर धर्म के नाम से वेदों में, यह क्यों किया गया? क्योंकि दो धर्मों का निरूपण वेद राशि में हुआ है। वैसे तो वेदांत 3 तत्व मानता है, ब्रह्म, जीव और माया, किंतु शास्त्रों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 2 धर्म कह सकते हैं आप, एक शारीरिक धर्म, एक आध्यात्मिक धर्म। तो किस प्रयोजन हेतु 2 धर्मों का निरूपण किया गया? क्योंकि हम 2 हैं। हम 2 कैसे हैं? एक शरीर और दूसरा जीवात्मा। एक शरीर और दूसरा जीवात्मा, जिसमें जीवात्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, और शरीर, संसार के समस्त पदार्थ ज्ञेय हैं, दृश्य हैं। और इस शरीर के लिए ही ये शास्त्र, भौतिक शास्त्र सृजित किए गए, और आत्मा के लिए अध्यात्म शास्त्रों का प्रतिपादन हुआ। और इस प्रकार से यह अखिल ज्ञान राशि, वेद राशि
संस्कृत जिसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं वह भौतिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? भौतिक शास्त्रों का। तो और अध्ययन कौन कर रहा है? हम भौतिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हम माने क्या? हमसे आप क्या तात्पर्य समझेंगे? यह जो मनुष्य रूपी आकार, रचना, बनावट है, यह अथवा जो यह हमारे आँख, कान, नाक इत्यादि चक्षुरिंद्रिय हैं, एकादश इंद्रिय हैं, मन अथवा बुद्धि, अध्ययन कौन कर रहा है? यह विचार का विषय है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए अध्ययन कर रहे हैं। यह बिंदु आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप इसके विषय में विचार कीजिएगा। मेरा विषय इस समय संस्कृत है, तो मैं संस्कृत को आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ कि हम सभी भौतिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और अध्यात्म को हमने पीछे छोड़ दिया। अध्यात्म को हमने ग्रहण नहीं किया क्योंकि हमने शरीर को ही हम मान लिया कि हम शरीर हैं, इसलिए हमने अध्यात्म को पीछे छोड़ दिया। और इस अध्यात्म को पीछे छोड़ने के कारण हमारी नैतिकता, मानवता, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ पीछे छूटती जा रही है। और इसका परिणाम आप सभी देख ही रहे हैं। तो संस्कृत हम सभी अध्ययन तो कर रहे हैं, प्रायः सभी संस्कृत प्रेमी भी हैं और इस संस्कृत से प्रेम भी करते हैं। संस्कृत के प्रचारार्थ उन्मुख भी हैं, प्रयत्न में भी लगे हुए हैं। कई सारी संस्थाएं भी इसके प्रचार में संलग्न हैं। और हमारा यह कथन है कि संस्कृत विलुप्त होती जा रही है। इसका कारण भी आप सभी जानते ही हैं कि संस्कृत विलुप्त क्यों होती जा रही है। मैंने मध्य में आपसे कहा कि यह चेतन ब्रह्म से प्रकट होने के कारण चेतन है और जड़ नहीं है, यह आनंद स्वरूप है। तो चेतन होने के कारण हमने जो इसमें द्विविध शास्त्रों का समन्वय किया गया, हमने हमको विस्मरण कर दिया और अध्यात्म को छोड़ दिया, जिसका विषय था अध्यात्म। किसका विषय था? हम का विषय था अध्यात्म और हमने उसको पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण, जिसका परिणाम है कि संस्कृत विलुप्त की कगार पर होती जा रही है और हम प्रचार करने में लगे हुए हैं इसका। मात्र इतना भर कहने से कि संस्कृत संस्कृत संस्कृत, हम संस्कृत प्रेमी हैं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी। संस्कृत वाणी व्यवहार की दृष्टि से और मुख पर बोलचाल की भाषा में आ जाए, यह अच्छी बात है, परंतु क्या केवल इतने मात्र से संस्कृत का प्रचार हो जा रहा है? मेरा यह प्रश्न है आप सभी से कि संस्कृत केवल, मैंने आपसे इसका प्राकट्य बताया कि
केवल भाषा मात्र नहीं है जिसका आप प्रचार कर रहे हैं। यदि भाषा मात्र है और आप इसका प्रचार भी कर रहे हैं, अनवरत लगे हुए हैं, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? और यह संस्कृत जो हमने संस्कृत के भीतर इसका जो प्राण है, इसकी आध्यात्मिकता, इसका हमने विस्मरण कर दिया, इसको हमने पीछे छोड़ आए हैं, जिसके कारण हमारी नैतिकता, मानवता, संस्कृति भी पीछे छूटती जा रही है। इसका यही परिणाम है। तो मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि आप सही प्रचार नहीं कर रहे हैं। खैर, आपको जितना ज्ञान है आप उस दृष्टि से प्रचार कर भी रहे हैं, इसका सम्यक कर रहे हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि शब्दों का अध्ययन कीजिए, पाणिनीय अष्टाध्यायी का स्मरण कीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी का स्मरण कीजिए। परंतु मैंने तो काव्य प्रकाश की कारिकाओं, आचार्य मम्मट की कारिकाओं को समूचा अध्ययन करके, स्मरण करके अपनी जिह्वा पर जितना ही नर्तन कराया, उतनी ही अशांति व्याप्त हुई मेरे भीतर। यह अनुभव मैं आपसे साझा कर रही हूँ अपना, कि मात्र शब्दाध्ययन तो मैंने कर लिया, पर संस्कृत शब्दाध्ययन का विषय नहीं है। कितनी व्यापक है यह, कितनी गूढ़ है यह, जो इसका प्राण है, इसका जो प्रयोजन है, उसे हमने समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। तब वास्तव में इसका प्रचार होगा जब हम इसे स्वयं में धारण करेंगे, भीतर संस्कृत को समाहित करेंगे, तब हम वास्तव में संस्कृत प्रेमी कहे जाएंगे। तो मैंने आपसे इसके स्वरूप के विषय में जो कुछ भी गुरु प्रदत्त ज्ञान था वह आपसे साझा किया, और अन्यथा किसी संस्थाओं के ऊपर मेरा आक्षेप करने का कोई तात्पर्य नहीं है। आप सभी उचित ही कर रहे हैं। वास्तव में जिसका जितना विस्तार, जिसको जितना ज्ञान होता है, वह उतनी ही दूर जा पाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी बालक से पूछिए कि आकाश कितना बड़ा होता है, तो उसके हाथ का प्रसार जितना जाता है वह उतना ही बता पाता है कि इतना बड़ा। तो आप सभी जितना ज्ञान है, आप सभी को अपनी दृष्टि से उतना आप कर रहे हैं, उचित है, करना भी चाहिए। किंतु इस वेद वाणी को, जो इसका प्राण है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसकी व्यापकता पर, जब तक आप इसकी व्यापकता, यह कितनी गूढ़ है, इसके भीतर नहीं जाएंगे, तब तक संस्कृत का प्रचार नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यह संक्षेप में मैंने संस्कृत के विस्तार, गूढ़ और व्यापकता पर चर्चा आपसे साझा करने का प्रयत्न किया। और संस्कृत आनंद स्वरूप है। देखिए, हम सभी भौतिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिक शास्त्र का अध्ययन और अध्यात्म का अध्ययन उतना ही आवश्यक है, क्योंकि हम दो हैं, शरीर और आत्मा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने के लिए शरीर आवश्यक है। अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर आवश्यक है। इसलिए अध्यात्म और भौतिक, इन दोनों ही ज्ञान का हमें समन्वय करते हुए चलना होगा। तभी वास्तव में हम अपनी
वास्तविक जो सनातन धर्मावलंबी कहलाने का झंडा लेकर के खड़े रहते हैं, तभी वास्तव में सनातन धर्मावलंबी कहे जाएंगे, और वास्तव में तभी सनातन धर्म का जो यह हिस्सा है, एक हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता, वास्तव में तभी इसका प्रचार हो सकेगा। तो मैं आपसे संस्कृत के प्रयोजन के विषय में चर्चा करूंगी अगले सेशन में। और संस्कृत आनंद स्वरूप है, आनंद से प्राकट्य हुआ है इसका, सच्चिदानंद की श्वासों से। तो इसका प्रयोजन किस प्रकार से आनंद है, यह मैं आपसे अगले सेशन में चर्चा करूंगी। और संस्कृत के लिए इसकी आध्यात्म और भौतिकता का समन्वय कर रही चंद पंक्तियों में आपसे साझा करती हूँ कि जिन शब्दों पर संसार टिका, कितनी प्रतिभाएं रची गईं। जिन शब्दों पर संसार टिका, कितनी प्रतिभाएं रची गईं। ज्योति पुंज तुम ज्ञान उदय की, शब्द ब्रह्म आधार हो तुम। ज्योति पुंज तुम ज्ञान उदय की, शब्द ब्रह्म आधार हो तुम।